सॉरी पल्लवी, हमें माफ कर देना, हमने तुम पे यकीन नहीं किया। सॉरी पल्लवी। भाभी, लेकिन आपको अचानक कैसे लगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया? वो पीछे दिए के पास तुम दोनों ही थे ना, तुम और पवित्रा, लेकिन तुमने जान बचाई। ये बिना परवाह किए कि हम जल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और वो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो देवर जी का दिल से भला चाहता, उनसे सच्चा प्यार करता हो। और वो सिर्फ तुम हो पल्लवी, सिर्फ तुम हो। पल्लवी, तुम इतनी सही हो कि तुम गलत हो ही नहीं सकती। पर दुख तो हमें इस बात का है कि हमने भी लोगों की तरह तुम्हें पहचानने में भूल कर दिया। पल्लवी, सॉरी, हमें माफ कर। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और ना ही अर्नव जी की, जो वो हमारा सच नहीं देख पा रहे। झूठ का कोहरा इतना घना और गहरा होता है ना कि शायद अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी सच नहीं देख पाते। पर हमें अब सच साफ दिखाई दे रहा। तुम्हारी आंखों में उनके लिए प्यार साफ नजर आ रहा है पल्लवी। तब तक हूँ तेरे साथ। थांकू भाभी, थांकू 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 को बहुत सारा थांकू। जानती है, हमें बहुत सुकून मिल रहा है ये सोचकर कि हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई और भी है जो हम पर यकीन करता है। पता है पल्लवी, तुम्हारे चले जाने के बाद देवर जी अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन वो पल्लवी तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते। वो तुमसे चाह के भी नफरत नहीं कर सकते। और इसका दावा हम करते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी और पवित्रा, उनके मन में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर दिए कि वो अपने प्यार को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद जैसे कि उनको एक सदमा लग गया। वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। जानते हैं भाभी, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाएं कि बात अगर उनकी जान की ना होती ना तो हम मर जाते, लेकिन उनसे दूर कभी नहीं जाते। और उनसे दूर जाने की कीमत हमने भी तो चुकाई ना। हमने अपना बच्चा खो दिया भाभी, हमारा बच्चा। सॉरी पल्लवी, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन हम तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाए। लेकिन अब से हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ निभाएंगे। और देवर जी हमेशा तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। और इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े ना, हम वो सब करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं होने देंगे। ये तुमसे हमारा वादा है। मुबारक हो हमारी होने वाली बहुरिया, मुबारक हो। आपको भी मेरी होने वाली सासू माँ। हमका पूरा विश्वास था कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे मान गए आपको? आपने जो बोला वो सच में करके दिखाया। अगर आप मेरी पार्टनर इन क्राइम नहीं होती ना, तो मेरे लिए ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। सो तो है। वैसे सच पूछो तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे पल्लवी को देखकर, जब वो वापस लौट कर आई। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें एक तो बात बताए तुमका पवित्रा, जैसे ही पल्लवी हमारे सामने खड़ी हुई ना, हमारा दिल भी धक धकाने लगा। लेकिन फिर भी हमने
आज की बात अपने हाथ से नहीं छोड़ी, काहे कि हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही खुराफत ही है। हाँ? तुम हमका कहीं भी छोड़ जाओ, किसी हाल में भी छोड़ दो, हम ऐसे करके अपना रास्ता निकालेंगे ही। हाय हाय। आपके इस खुराफती दिमाग को किसी की नजर ना लगे। पल्लवी भले ही मर के जिंदा लौट के आई हो हमरे पास, लेकिन हम वो की जिंदगी मौत से बदतर बनाएंगे, देखना तुम। हम तो उसकी जिंदा रहने की वजह ही छीन लेंगे। एक बार तुम्हारे और अर्नव की जैसे शादी हो जाएगी ना, पल्लवी जिंदा लाश हो जाएगी। फिर हम ऊ का ऐसे उठाएंगे और ऐसे पटक देंगे। ऊ की कहानी खत्म, फिनिश, फाइनल। सही है कि नहीं सही? हाँ, लेकिन अभी अपनी जो सपनों की उड़ान है ना, वो हमका जमीन पे लानी पड़ेगी। हाँ? हमका कागजात दे। कौन से कागज? What the hell? क्या कर रही हो तुम? ये मेरा कमरा है। तो हमने कब कहा कि मम्मी जी और पापा जी का कमरा है? ये आपका कमरा है, इसीलिए हम यहाँ आए और आज से हम यहीं रहेंगे। नहीं रह सकती तुम यहाँ पे, जाओ। किसने कहा आपसे? जितना हम जानते हैं और जितना ज्ञान हमें, वो तो सारा का सारा यही कहता है कि जो कुछ भी पति का होता है उसका आधा अपने आप पत्नी का हो जाता है। आधा प्यार, आधी जुदाई, आधी कमाई और आधा कमरा। बकवास बंद करो पल्लवी। लिहाज कहते हैं इसे, जो हम जब से यहाँ आए ना तब से किए जा रहे हैं, ये सोचकर कि या तो आप हमारे कमरे में चले आएंगे या तो हमें यहाँ बुला लेंगे। लेकिन आप तो हमारे लिहाज का फायदा ही उठाए चले जा रहे हैं, ना आ रहे हैं ना बुला रहे हैं। इसीलिए हमने किया लिहाज को लिफाफे में बंद और हम यहाँ चले आए। अब आप हमें बताइए कि आप बेड पर दाई तरफ सोना पसंद करेंगे या बाई तरफ? तुमने ना सिर्फ लिहाज को नहीं, लिहाज और शर्म दोनों को लिफाफे में बंद कर दिया और बेशर्मी पे उतर आई हो तुम। इतनी बेशर्मी कि कुछ दिन पहले तक जिस पराये मर्द को तुम अपना पति बता रही थी, आज उसके कमरे में घुस आई हो तुम। तुमसे ज्यादा ना बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है पल्लवी। देखा तो हमने भी नहीं है अर्नव जी। आप जैसा नादान कातिल जो अनजाने में ना हमारी जान लिए चले जा रहे हैं। लेकिन चलिए, आप पर ना 1000 जान कुर्बान है हमारे। बस आप हमें एक बात बताइए कि आप हमारे लिए पराये कैसे हुए? तलाक हो चुका है ना हमारा। तो फिर तलाक के कागज दिखाइए। अर्नव और पल्लवी के तलाक के कागजात और कौन से कागजात? हाँ, पल्लवी ने वो हस्ताक्षर करवाए थे ना अर्नव से। लेकिन वो कागज तो मैंने जला दिए थे, आपको बताया भी था कि मैंने कागज जला दिए हैं। क्या कह रही हो तुमने कागजात जला दिए? हाय, हमका तो लगा था कि तुम हमारे साथ खेला खेल रहे हो, तुमने सच में जला दिए? हाँ, उसी वक्त तुरंत। पवित्रा अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करती। सत्यानाश हो तेरा। अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी तुमने। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा हुआ क्या है? अबल बुद्धि हो का? कितनी बार समझाए तुमका? हाँ? एक आदमी की दूसरी शादी तभी हो सकती है जब वो आदमी की पहली पत्नी से उसका तलाक हो जाए। तलाक के कागजात तो जल गए हैं, जला दिए तुमने। हाँ? फिर हम कानून और समाज के सामने क्या दिखाएंगे? क्या सबूत है हमारे पास? कैसे साबित करेंगे कि अर्नव और पल्लवी का तलाक हो चुका है? लेकिन ये बात तो आप उन कागजों से भी साबित नहीं कर पाते। कहीं नहीं कर पाते? क्योंकि ये बात सही है कि शिवा ने खुद अपने वकील को बुलवाकर पल्लवी और अर्नव के तलाक के कागज बनवाए थे। तो? लेकिन एक सच ये भी है कि पल्लवी ने वो कागज बदलकर नकली कागजों पर अर्नव से साइन करवाए थे। और पल्लवी और अर्नव का तलाक हुआ ही नहीं है। देखिए अर्नव जी, हमने ना आपको कोई तलाक नहीं दिया और बेशर्मी पर भी हम नहीं बल्कि आप उतर आए, जो अपनी पत्नी के सामने होते हुए भी
उसकी बहन से शादी रचाने जा रहे हैं। हम तो बस आपके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि हम आपकी परछाई है ना। आपको छोड़कर हम जाएंगे भी कहाँ? इसलिए आज से हम यहीं रहेंगे आपके साथ और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना होगा पल्लवी, अभी के अभी यहाँ से जाओ, चुपचाप शराफत से यहाँ से चली जाओ, वरना क्या? प्लीज पल्लवी, गेट आउट ऑफ हियर यार। मैं पवित्रा से शादी करूं और यही सच्चाई है, कोई नहीं बदल सकता उसे। तुम तो बिल्कुल नहीं बदल सकती हो। इसलिए अपना सामान पैक करो, यहाँ से उठो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। नहीं जाएंगे। निकलो पल्लवी, यहाँ से निकलो। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है। आपने बोलने के लिए बोल तो दिया, लेकिन आप हमें छोड़कर किसी और के हो नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन हम जानते हैं और आपको भी बताते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। डूब कर करते हैं, टूट कर करते हैं, और अगर हमसे दूर जाएंगे ना तो बिखर जाएंगे। मैं नहीं मानता कि मेरे अपाहिज होने की वजह से तुम ये सब कर रही हो। बताओ क्यों कर रही हो तुम ये सब, बताओ। मजबूरी नहीं थी, मर्जी है हमारी। और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? मैं पहले से टूट चुका हूँ पल्लवी, पहले से बिखर चुका हूँ। लेकिन वो भी तो प्यार की वजह से ही था ना, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है वही नाराज होता है, वही आंसू बहाता है। और जो अपने प्यार को भुला देता है वो मुस्कुराता है। और अगर हम गलत नहीं है तो हमारे जाने के बाद आप शायद ही मुस्कुराए, है ना? अगर यही कीमत है हमरे बिटवा और तुम्हारे पति की जान बचाने की, तो ये कीमत चुकाए दो बावरिया। सिवा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर दो और कम से कम इससे अपने अर्नब की जान तो बच जाएगी ना। ये धोखा उनकी जान से बड़ा है का। अगर ये धोखा देके तुम अर्नब की जान बचा सकते हो तो बचाए लो। क्या कह रही हो तुम? और अभी तक हम सोच रहे थे कि उन दोनों का तलाक हो चुका है और तुम्हारे और अर्नब की ऐसी शादी हो जाएगी। और हमें दिमाग में अभी वो मेहमानों की रुचि भी चल रही थी, वो टेंट वाला, बम्बू वाला, कटरिंग वाला, वो गाड़ी घोड़ा वाला, ये सब हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। सब में पानी फिर गया। हाँ, बाजी पलट गई। तो अब क्या होगा? कहाँ होगा? वही होगा जो मंजूर बबली दे भी होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी बहन पल्लवी टांग जरूर अड़ाई। नहीं, ऐसा मत सोचिए आंटी जी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पल्लवी इस बार अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बहुत मुश्किल से मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ एक साथ पाने का मौका मिला है।
ये मौका मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। तुम तलाक लेना चाहती हो मुझसे? जी पाओगी मेरे बिना? हाँ, जी लेंगे हम। नहीं, तू झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूँ नहीं जी पाओगी, बहुत पछताओगी। इस पल्लवी मान जाओ, अभी भी वक्त है। मुझे बताओ क्या बात है, क्या सच्चाई है, प्लीज। सच जाना चाहते हैं ना? खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। झूठे हैं तुम्हारे सारे लॉजिक्स जो तुमने अपनी खुशी के लिए बनाया। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, और यही मेरी सच्चाई है। इसलिए इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मेरे हाथों से कोई अनहोनी हो जाए, चली जाओ, जाओ। I'm so sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm so sorry। जाओ पल्लवी, यहाँ से जाओ प्लीज। पर फिर भी इतनी फिक्र दिखा रहे हैं। मान जाइए ना कि आप हमसे प्यार करते हैं, क्यों जिद किए जा रहे हैं? मुझे फिक्र है क्योंकि मैं अर्नब हूँ। पल्लवी होता ना तो मुंह फेर के चला गया होता। तुम्हें तो एक्सपीरियंस है, पहले भी जा चुकी हो तुम मुझे छोड़ के। मेरे बार बार रोकने के बाद, मिन्नतें करने के बाद तुम नहीं रुकी थी ना, तो आज मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जाओ पल्लवी, जाओ। भगवान भी नहीं चाहते हम दोनों अलग हो जाएं, इसलिए उन्होंने मौत के मुंह से भी हमें वापस भेज दिया। और अब ये भगवान बार बार इशारे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे भोले अर्नब जी उन्हें समझने से इनकार किए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? दूर हट मेरे अर्नब से। मैंने कहा दूर हट। पवित्रा, पल्लवी रुक, मैंने कहा रुक। क्या कर रही थी तू अर्नब के साथ? प्राइवेट बात है, हस्बैंड और वाइफ के बीच की, आपको क्यों बताए? हस्बैंड वाइफ? अर्नब मेरा होने वाला हस्बैंड, तू उसके करीब नहीं जा सकती। नहीं जा सकते मतलब? चुनौती दे रही आप हमें? अभी अभी होकर आए, फिर से चले जाएंगे। जाए? क्या बकवास कर रही? अपनी बकवास बंद कर, वरना मैं। पवित्रा, कहीं के मुंह लग रहे हो? हाँ? ये कब बाज नहीं आने वाली है। ये की लगाम कैसे लगाई जाती है इसका हमका बराबर पता। अर्नब, ए बेटुआ, तने किया तो आओ। आया मम्मी। आया। ए बेटुआ, अभी अभी पंडित जी के यहाँ से आ रहे हैं। तुमने रोके का मोहर जो कल का निकला है। कूल, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया। कल कल हमें बुलावा मत भेजिएगा, ठीक है? हम घर के खुद ही आ जाएंगे और ऐसा रंग जमाएंगे ना कि सब देखते रह जाएंगे। मम्मी जी, हमने सुना कि हमारे जाने के बाद आपने हमारी सारी साड़ियों पर कब्जा जमा लिया। वो सारी की सारी साड़ियां ना जल्दी से हमारे कमरे में भिजवा दीजिए क्विकली। वो क्या है ना कि हमें चुनना पड़ेगा ना कि कल कौन सी साड़ी पहनकर फंक्शन में आए, और हमारे पति का रोका कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ठीक है? ये क्लिक करके काहे गई? क्या वाकई
अब भी मेरी आंखों में पल्लवी के लिए प्यार नजर आता है, लेकिन अपने प्यार की लाश तो मैंने रो रो के खुद अपने आंसुओं से बहाई है। तो जो है ही नहीं वो नजर कैसे आ सकता है? नहीं करता मैं तुमसे प्यार पल्लवी। मैं अपने आप को और खुद के सब कुछ को तुम्हारे नाम करता हूँ। ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, हर जन्म की बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको चाहेंगे। चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ पल्लवी, चली जाओ मेरी जिंदगी से। अपने पति के रोके के खुशी में खीर खा रही हो? वाह वाह वाह, ये तो हमका। और एक तो बात समझो, तुम्हारे पति के रोके में तुम नहीं आओगी, समझी? हुआ नहीं समझी, कौन और तरीके से समझाए? कैसे समझाएंगे आप? हाथ उठाएंगे हम पर? भूल कर भी ऐसी गलती मत करेगा सासू माँ, क्योंकि जो आप हमें देंगी ना वही आप भी पाएंगी। हाय हाय, वो भी नगद, नो उधार, समझी ना? और रही बात रोके की, तो अभी तो बीच में पूरी रात पड़ी है। तो अगर आप अभी से घबरा जाएंगी तो कल का सामना कैसे कर पाएंगे? माने क्या करने वाले हो तुम कल? वो हम आपको कल बताएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।